प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य प्रेरणा के लिए आपका दैनिक गंतव्य है। आज हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह द्वारा प्रस्तुत एक गहन प्रश्न का पता लगाने के लिए धर्म ग्रंथ की गहराई में उतरते हैं। जो कोई पहले बनना चाहता है, उसे आपका दास बनना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन शब्दों के पीछे के दिव्य ज्ञान को उजागर करते हैं और पाते हैं कि वे हमारे जीवन में सच्ची महानता को खोलने की कुंजी कैसे रखते हैं। हमारी यात्रा मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 27 द्वारा निर्देशित होगी। इसलिए अपनी बाइबल लें, अपने दिल खोलें और आइए हम एक साथ इस पवित्र यात्रा पर निकलें। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। यरूशलेम की हलचल भरी सड़कों पर व्यापारियों के कोलाहल और साजिश की फुसफुसाहट के बीच साइमन नाम का एक आदमी रहता था। साइमन एक जिज्ञासु आत्मा था, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुआ। उनका दिल भौतिक दुनिया से परे अर्थ की तलाश में था और उन्हें इस अपरंपरागत शिक्षक के शब्दों में सांत्वना मिली। एक दिन जब साइमन यीशु को सुनने के लिए एकत्रित भीड़ के बीच बैठा था, तो रब्बी ने ऐसे शब्द कहे जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। यीशु ने घोषणा की, जो कोई भी पहले बनना चाहता है, उसे आपका दास बनना होगा। उसकी आवाज एक शांत अधिकार के साथ गूंज रही थी, जो ध्यान देने की मांग कर रही थी। साइमन के मन में प्रश्न उमड़ पड़े। दासता के माध्यम से कोई महानता कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या सत्ता, आधिपत्य और नियंत्रण से नहीं प्राप्त की गई? फिर भी जैसे ही उसने यीशु के शब्दों पर विचार किया, समझ का बीज उसके भीतर जड़ पकड़ने लगा। यीशु अपनी बुद्धिमत्ता से मानवीय महत्वाकांक्षा के सार को चुनौती दे रहे थे। वह सांसारिक शक्ति या प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक उच्चतर बुलावे की बात कर रहे थे, विनम्रता और निस्वार्थता का आह्वान। ईश्वर के राज्य में सच्ची महानता धन संचय या अधिकार का उपयोग करने में नहीं है, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करने की इच्छा में है। जैसे ही साइमन इस रहस्योद्घाटन से जूझ रहा था, उसने महसूस किया कि यीशु ने स्वयं उस सिद्धांत को अपनाया था जिसका उन्होंने प्रचार किया था। कुछ लोगों द्वारा राजा के रूप में स्वागत किए जाने और दूसरों द्वारा ईश निंदा करने वाले के रूप में निंदा किए जाने के बावजूद यीशु ने विनम्रता पूर्वक अपने शिष्यों के पैर धोए, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्चा नेतृत्व सेवा के दिल से पैदा होता है। महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से ग्रस्त दुनिया में यीशु के शब्द आशा की किरण थे। एक अनुस्मारक की महानता का मार्ग शक्ति की खोज में नहीं, बल्कि स्वयं के समर्पण में निहित है। और इसीलिए जब साइमन ने यीशु की शिक्षाएं सुनी, तो उसे अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस हुई। उस व्यक्ति के नक्शेकदम पर चलने की लालसा, जिसने उसे सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया था। साइमन को कम ही पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, और जो सबक वह यीशु से सीखेगा, वह न केवल उसका अपना जीवन बदल देगा, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों का जीवन भी बदल देगा, जो उसकी कहानी सुनने आएंगे। नौकर नेतृत्व के विरोधाभास में साइमन ने उद्देश्य और पूर्ति के जीवन का रहस्य खोजा। एक ऐसा जीवन जो स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए जिया गया। जैसे ही साइमन ने यीशु का अनुसरण करना जारी रखा, उसने सेवक नेतृत्व के गहरे प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उसने देखा कि कैसे यीशु ने बीमारों को ठीक किया, टूटे दिल वालों को सांत्वना दी और बहिष्कृत लोगों का खुली बाहों से स्वागत किया। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ यीशु ने क्रांतिकारी सत्य की पुष्टि की कि महानता को मनुष्यों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि किसी के प्रेम और करुणा की गहराई से मापा जाता है। फिर भी चमत्कारों और भीड़ के बीच साइमन ने यीशु के मिशन के साथ आने वाले परीक्षणों और क्लेशों को भी देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उस समय के धार्मिक नेताओं ने यीशु का तिरस्कार और उपहास किया, क्योंकि उनके क्रांतिकारी समावेशन और दैवीय अनुग्रह के संदेश से उन्हें खतरा था। उसने देखा कि कैसे रोमन अधिकारी यीशु को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखते थे और भय और धमकी के माध्यम से उसे चुप कराने की कोशिश करते थे। लेकिन इस सब के दौरान यीशु दूसरों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे, यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान देने तक भी। निस्वार्थता के अंतिम कार्य में यीशु ने मानवता के पापों का बोझ उठाते हुए स्वेच्छा से क्रूस की पीड़ा को सहन किया,
ताकि सभी लोग ईश्वर के असीम प्रेम का अनुभव कर सकें। जैसे ही साइमन क्रूज के नीचे खड़ा हुआ, उसका दिल दुख और विस्मय से भारी हो गया। उसे यीशु के शब्दों की सच्ची गहराई का एहसास हुआ। जो कोई पहले बनना चाहता है, उसे आपका दास बनना होगा। उस पल में साइमन को समझ में आ गया कि यीशु का जीवन केवल विनम्रता का एक पाठ नहीं था, बल्कि ईश्वर के स्वभाव का एक गहरा रहस्योद्घाटन था। एक ईश्वर जो दीनों को ऊपर उठाने के लिए झुकता है, जो टूटे हुए और खोए हुए लोगों को गले लगाता है और जो निराश लोगों को आशा प्रदान करता है। और इसलिए जब साइमन ने अपने प्रिय शिक्षक के निर्जीव शरीर को देखा, तो वह जानता था कि यीशु की विरासत समय और स्थान की सीमाओं से बहुत आगे तक कायम रहेगी, क्योंकि अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में यीशु ने अनुग्रह और मुक्ति के एक नए युग की शुरुआत की थी। एक ऐसा राज्य जहां अंतिम पहले होगा और पहला आखिरी होगा। अपने भीतर उद्देश्य की एक नई भावना प्रज्वलित होने के साथ साइमन ने अपने प्रिय रब्बी के नक्शेकदम पर चलते हुए नौकर नेतृत्व का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपना जीवन प्रेम और क्षमा का संदेश फैलाने और उसी निस्वार्थ भक्ति के साथ दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया जो यीशु ने उन्हें दिखाई थी। और जब उसने अपनी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के साथ साझा की, तो साइमन को पता था कि वह सभी का गुलाम बनने की यीशु की आज्ञा को पूरा कर रहा था। ईश्वर के राज्य में एक विनम्र सेवक, जहां सच्ची महानता प्रेम की असीम गहराइयों में पाई जाती है। बिल्कुल। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और शाम की परछाइयां जमीन पर फैल गईं, साइमन एकत्रित भीड़ के सामने खड़ा हो गया। उसका दिल उन शाश्वत सत्यों से भर गया जो उसने यीशु के साथ अपने अनुभवों से सीखे थे। जोश और विश्वास से भरी आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अपने प्रिय शिक्षक यीशु की गहन शिक्षाओं पर विचार करते हैं, तो आइए हम न केवल उनके शब्दों को सुनें, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। क्योंकि यीशु सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने आए थे, और उनका जीवन अंधकार में डूबी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है। मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु हमें बताते हैं, तुम में से जो सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। ये वचन हमें महानता की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करने की चुनौती देते हैं। यह पहचानने के लिए कि सच्ची पूर्ति शक्ति या धन की खोज से नहीं, बल्कि दूसरों की विनम्र सेवा से आती है। जैसे जैसे हम पवित्र शास्त्र के पन्नों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें सेवक नेतृत्व के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। मूसा से, जिन्होंने नम्रता और साहस के साथ इस्राएलियों को बंधन से बाहर निकाला, मैरी तक, जिन्होंने अटूट विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की योजना के लिए हां कहा। और स्वयं यीशु के जीवन में हम सेवक नेतृत्व का चरम अवतार पाते हैं। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया और पापियों को माफ कर दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची महानता निःस्वार्थ प्रेम और करुणा में निहित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम यीशु के जीवन और मंत्रालय की सीख को दिल से अपनाएं। आइए हम अपने घरों, अपने समुदायों और अपने कार्यस्थलों में सेवक नेतृत्व के उनके उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास करें। ऐसा करने से हम न केवल अपने प्रिय शिक्षक की विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि हम मानवता की मुक्ति के लिए परमेश्वर की दिव्य योजना के अनावरण में भी भाग लेते हैं। इसलिए मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं आपसे हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने का आग्रह करता हूं, जहां आपको बाइबल के पन्नों से प्रेरणा और ज्ञान की दैनिक खुराक मिलेगी। आइए हम साथ मिलकर धर्म ग्रंथ के मर्म की गहराई तक यात्रा करें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों की शाश्वत सच्चाइयों द्वारा निर्देशित होकर उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना चाहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।